जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो घर परिवार और मित्रों का व्यवहार स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। लोग हालचाल पूछते हैं, पास बैठते हैं और हर छोटी ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। ये मानवीय स्वभाव है, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि ये देखभाल ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार में न बदल जाए। यदि बीमारी के समय का अपनापन सामान्य दिनों से कहीं अधिक हो तो बीमार व्यक्ति के मन में ये भाव बैठ सकता है कि बीमारी एक सुखद और लाभदायक अवस्था है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस मानसिक प्रवृत्ति से प्रभावित हो सकता है। यदि किसी को ये अनुभव हो कि लोग केवल बीमारी के समय ही उसके आसपास रहते हैं तो स्वस्थ रहते हुए वो इस अपनापन की कमी महसूस करेगा। ये कमी उसे अनजाने में बीमारी को अपनाने की ओर धकेल सकती है, भले ही शरीर पूर्ण तरह से ठीक हो। देखभाल का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति को यह स्पष्ट महसूस हो कि लोग उसके साथ इसलिए हैं ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। अपनापन इस भावना से दिया जाए कि बीमारी से बाहर निकालना उद्देश्य हो, न कि बीमारी की स्थिति को पसंद करना। ये सोच बीमारी को एक अस्थायी और अप्रिय अवस्था बनाए रखती है। कई बार बुजुर्ग हल्की असुविधा को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इससे परिवार अधिक समय देगा। यदि स्वस्थ समय में भी उतना ही अपनापन मिले तो ये प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। ऐसा माहौल बीमारी को ध्यान पाने का साधन बनने से रोकता है। बच्चों में ये असर और तेजी से दिखता है। यदि उन्हें बीमार होने पर अत्यधिक दुलार और विशेष सुविधाएं मिलती है और स्वस्थ होने पर ये कम हो जाता है तो उनके मन में बीमारी और अपनापन का संबंध बन सकता है। ये आदत लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। सही तरीका यह है कि बीमारी के समय आवश्यक देखभाल और सहयोग दिया जाए, लेकिन सामान्य दिनों से अधिक विशेष व्यवहार न किया जाए। व्यक्ति को यह अनुभव होना चाहिए कि प्रेम और सम्मान हर स्थिति में समान रूप से मिलता है, चाहे वह स्वस्थ हो या बीमार। परिवार और मित्रों का रवैया ऐसा होना चाहिए कि बीमार व्यक्ति को साफ संदेश मिले कि सभी चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। यदि ये स्पष्टता नहीं होगी तो बीमारी के समय का प्रेम एक इनाम जैसा लगेगा और मन में गलत उम्मीद पैदा करेगा। कार्यस्थल में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि कोई सहकर्मी केवल बीमार पड़ने पर ही समर्थन और सहानुभूति पाता है तो ये गलत पैटर्न बन सकता है। स्वस्थ समय में भी संवाद और सहयोग दिखाना जरूरी है ताकि बीमारी ध्यान पाने का तरीका न बन जाए। बीमारी को प्रेम और जुड़ाव पाने का साधन बनाने से बचना आवश्यक है। ये केवल स्वास्थ्य सुधार की प्रक्रिया है। जब ये समझ अपनाई जाती है तो व्यक्ति बीमारी से जल्दी बाहर आने की प्रेरणा पाता है और स्वस्थ रहने को ही लाभ मानता है। अंततः यही संतुलित दृष्टिकोण है कि देखभाल का उद्देश्य बीमारी से बाहर निकालना हो, न कि बीमारी में अत्यधिक स्नेह देकर उसे आकर्षक बना देना। जब प्रेम, सम्मान और अपनापन हर परिस्थिति में समान रूप से दिया जाता है तो बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी आत्मविश्वासी और संतुलित जीवन जीते हैं। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है जो स्वास्थ्य और सकारात्मकता को केंद्र में रखती है। ऐसे विचार फैलाना ही सबसे बड़ी सेवा है। मिगांत।